सुनिए ना, सुनिए ना। हम्म देखो ना ये ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना प्रिटी है। हम्म मैं लेके आई अभी। हम्म मैं लेके आई अभी, कितना अच्छा है ना। हाँ, अच्छा है। तो इतना ठंडा से रिएक्शन क्यों दे रहे हो, क्या हुआ? जना बहुत अच्छा लगेगा आप पे, ट्रस्ट में। अभी। हाँ, हम्म तो इतना ठंडा रिएक्शन क्यों, कैसे ठंडा क्यों? रिएक्शन थोड़ी है, मतलब क्या चाहते हो, मैं नाचूं फिर अपने न्यू ड्रेस लिया है तो? नहीं ना। तो नहीं, बस मैंने ऐसे फिर, थोड़ा बोला। बस तो फिर आप जाओ नीचे, काम करो। और कोई कपड़े लाए हैं? अब अभी तो फिलहाल यही लाई हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा। क्या और इसके क्यों नीचे का क्या है? ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर का दिख रहा है। नीचे का कोई भी आ जाएगा इसके ऊपर? हाँ, इसके नीचे तो कुछ भी ठीक है, पहन नहीं। अच्छी बात है। क्या? आपको कुछ हुआ है क्या? नहीं, मुझे क्या होगा, मैं ऑल ओके। नहीं, आपकी शक्ल देख के मुझे नहीं लग रहा है अरे नहीं, आपको। मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लग रहा है, और कुछ नहीं। बताओ ना क्या हुआ है। क्या बैठ रहे हो मेरे साइड में, काम नहीं है आपको? नहीं, काम वाम से बाद में करना है। मुझे बताओ पहले नहीं, क्या हुआ है। मुझे काम नहीं है, मैं आपके काम की बात कर रहा हूँ, हाँ, पागल। मैं अपनी काम की बात करूँ, बाद में हो जाएगा। पहले बताओ क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ, जाओ, मम्मी आवाज देगी फिर और चिड़चिड़ होगी। जाओ, काम करो, घर के काम निपटाओ, फिर रात में बात करेंगे, ठीक है? वो सब मैं कर लूँगी, वो मेरा टेंशन है, ठीक है? आप टेंशन मत लो, आप अच्छा मुझे सुनो बताओ ना, क्या हुआ। क्या? मैं क्या कह रहा था, हुँ, मुझे ना शाम में थोड़ा बाहर जाना है, तो मैं लेट आऊंगा घर, ठीक है? क्यों? ऐसे ही थोड़ा दोस्तों के साथ घूम के आने का सोच रहा हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश करना है, ठीक है? क्या हुआ है अगर आप बताओ? चाहो तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि आपको तो दोस्त वगैरह पसंद ही नहीं है, तो हम्म चले जाना, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पहले मुझे बताओ हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ बाबा, कुछ भी नहीं आपका हुआ, मौलू के। आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मेरा चेहरा कुछ उतरा नहीं है, आई एम ऑल ओके। यू आर नॉट ओके, आपको मेरी कसम बताओ क्या हुआ है? क्या कसम कसम लगा रखा है? बोला ना बताओ एक बार कुछ नहीं है। जाओ यहाँ से, उठो। प्लीज़। कुछ नहीं है मेरी जान, कुछ नहीं है। होता है थोड़ा सा टेंशन काम वगैरह का, और कुछ नहीं, हाँ, बस। तो बताओ ना, ऐसा क्या टेंशन है जो आपका चेहरा इतना उतरा हुआ है? आप इतना ठंडा-ठंडा रिएक्शन दे रहे हो मुझे ड्रेस देख के। मैंने अभी बोला ना, होता है काम वगैरह का टेंशन, ऑफिस तो के, तो घर बताओ के, ना। तो अरे यार, देखो मेरे पीछे मत पड़ा करो प्लीज, उठो पढ़ूँगी यहाँ मैं से। पीछे, मैं मेरा पढ़ूँगी मन पीछे। नहीं है। हाँ, मुझे नहीं करनी किसी बारे में बात, जाओ यहाँ से। प्लीज़ बता दो ना क्या हुआ है? हाथ छोड़ो। प्लीज़। अरे यार, क्या बताऊं मैं तुम्हें यार, क्या क्या बताऊं? हुआ है? क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ, बस डर लग रहा है, और कुछ नहीं हुआ। किस बात का डर? कुछ भी नहीं, किसी बात का नहीं। भूतों का डर लग रहा है, कमरे में ऐसा लगता है भूत है, जो कि तुम हो, ठीक है? नाउ स्माइल एंड गो। हो गया? बस, बुरा लग रहा है, टेंशन हो रही है। किस बात का बुरा? क्या हुआ है? एक बात पूछूं क्या? हाँ, पूछिए। आपकी और मम्मी की कभी अनबन होती है ना, हुँ, छोटी मोटी सी? तो वो तो होती रहती है, हर घर में होती है, उसमें क्या नहीं हुआ है? हाँ, तो और पापा तो शांति रहते हैं जब से शादी हुई है, नहीं तो मम्मी और पापा की अनबन होती रहती थी। अब तो उन दोनों की कम, तुम दोनों की ज्यादा होती है। मम्मा को दूसरा आइटम मिल गया लड़ने के लिए, है ना? अरे तो सास-बहू में नोक-झोंक होती रहती है, ठीक है? इसको इतना सीरियस मत मुझे लो आप। पता है इतनी ज्यादा नहीं होती आप दोनों के बीच, पर फिर भी होती है ना, तो आपको हर्ट होता है? अरे हर्ट होने वाला क्या है इसमें? होता है झूठ। ना? नहीं। ऐसे मत सोचो कि मेरी माँ है इसलिए बोल नहीं सकते, बोल सकते हो जो दिल में है, बताओ। नहीं, बस कभी-कभी होता है तो वो मम्मा आती है, फिर समझाती है मुझे प्यार से, फिर सब ठीक हो जाता है। मम्मा प्यार से भी समझाती है? हाँ, क्यों? नहीं समझा सकते क्या? मुझे तो नहीं समझाया आज तक, मुझे तो गुस्से में ही समझाया अब तक के, हाँ, मार तो पीट के। आप गुस्सा करने लायक हो ही। बस करो, आ रही है बात समझ?
अच्छा, ये सब छोड़ो, बताओ ना क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? पहले थोड़ा सा दूर सरकोगे, ऐसे चिपकना जरूरी है मुझसे? क्यों? बस ऐसे ही मेरा मन नहीं है। आपका मन तो कभी नहीं होता है, मैं नहीं तोड़ने एक वाली हूँ, सवाल बताओ। पूछूं? हाँ, पूछो। कभी लगता है क्या? कि ये सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, गुस्सा ज्यादा आता होगा तब लगता होगा ना? नहीं। सच बताओ मेरी कसम है। नहीं, मैं आपको छोड़ के क्यों भागूंगी, कहीं नहीं मुझे जाऊंगी। नहीं, हर चीज। ये घर छोड़ नहीं। के भाग जाऊं? नहीं हम्म? तो। पक्का? हाँ। नहीं लगेगा आज, मतलब कभी? कैसी बातें कर रहे हो आप, क्या हुआ है? बस पूछ रहा हूँ, जवाब दो ना, कभी लगेगा ऐसा कुछ आपको? नहीं। मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्यों डर लग रहा है आपको? वो बाजू वाले अंकल पता है? हाँ, वो शर्मा अंकल। हाँ। वो नहीं, तो। दूसरे वाले, उनके साइड के। हाँ तो। तो क्या हुआ था ना, मिले थे मुझे आज मंदिर वगैरह में। हम्म। सी बैठे हुए थे, सैड थे, इमोशनल हो रहे थे। पूछा उनसे क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया सब कुछ। क्या? मुझे डर लग रहा है इस वजह से, बहुत ज्यादा। कहीं ये सब मेरे साथ हुआ तो मैं मर जाऊंगा यार, पर जी नहीं पाऊंगा। क्या फालतू की बातें कर रहे हो आप? उनकी बातों से लगा यार, फालतू की बात नहीं है, ऑन अ सीरियस नोट, सच है ये। जो तो मन। तकलीफ उनको हो रही थी ना, मैं उसको सुन के ही मुझे इतना हर्ट हो रहा था कि मन कर रहा था जाके मार दूं साले को। लेकिन हुआ क्या है? यार कैसे बताऊं, कहीं तुम्हारे दिमाग में भी वो ख्याल आ गए और तुमने भी वो चीज कर दी तो मेरा क्या होगा? पता आप है, शांत शांत हो जाओ पहले, अब अच्छे अच्छे शांत से हूँ बताओ। मैं शांत हूँ एकदम, काम डाउन हूँ, टेंशन मत लो। बताओ क्या हुआ है, अच्छे से बताओ, मुझे क्या हुआ? यार मुझे बता रहे थे वो घर की हम्म। बातें अपनी, किसी से शेयर नहीं करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। उन्होंने पता नहीं आज मुझसे बात क्यों करती, बचपन से तो हमें डांटते रहे कि हम ज्यादा गेम खेलते थे ना बाहर, तो भी डांटते थे, लेकिन आज पहली बार अच्छा लगा उनसे बात करके। it was like कि उनका बेटा है ना, हाँ। वो घर छोड़ के जा रहा है अपनी बीवी के साथ। क्या? उसकी बीवी नहीं चाहती आ रहा है ना माँ बाप के साथ, तो इसीलिए वो जा रहा है। पर पहले क्यों? तो और पहले तो पूरे कॉलोनी में खबर छिड़ी थी ना कि वो शायद उनको वृद्धाश्रम में डालने वाला है लड़का, लेकिन अब वो खुद जा रहा है, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया मेरे को। और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है यार, तब से मेरा दिल नहीं लग रहा मेरा। देखो, मैं ना आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, क्या कर रहे हो यहाँ? आप प्लीज ऐसा कुछ मत बोलना, प्लीज कभी मत बोलना मेरी जिंदगी। मैं ना तुम्हारे बिना रह लूंगा, लेकिन मेरे माँ बाप के बिना नहीं रह सकता। ये उतना ही सच है जितना ये कि हम दोनों की शादी हो रखी है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उतना ही ये सच है। मैं नहीं जी पाऊंगा यार, मेरे को बहुत हर्ट हो रहा है, मेरे दिमाग में वही सब चल रहा है। वो इतना बुजुर्ग आदमी मेरे सामने रो रहा था आज, कैसा फील हुआ होगा मुझे? कौन जाता है यार अपने माँ बाप को छोड़ के ऐसे? कितने घटिया लोग, कितने गंदे होते हैं यार लोग। और इसमें जिम्मेदार ना लड़का कम लड़की ज्यादा होती है। मानता हूँ कि उसके माँ बाप भी गलत होंगे, वो डांटते होंगे, झगड़ालू होंगे, उसकी मम्मी उस लड़की को तकलीफ देती होगी, या तो रिलेटिव्स देते होंगे, या तो कोई भी देता होगा। लेकिन ये तो सोल्यूशन नहीं है ना कि तुम उन्हें छोड़ दो। हाँ, सोल्यूशन तो छोड़ो यार, ये सब करना ही क्यों है? और क्यों जाना है यार, क्यों? मैंने बोला उन्हें कि मैं आपके बेटे से बात करूंगा, आप टेंशन मत लो, वो नहीं जाएगा, उसे जाने नहीं देंगे हम लोग, उसको समझाऊंगा। पता है, उसकी बीवी ये सब करा रही है, और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें लड़कियों को नहीं चाहिए होता कि लड़के के माँ बाप उनके साथ रहे, उनकी प्राइवेसी में डिस्टरबेंस हो, या फिर उनकी कोई भी मोमेंट्स खराब हो उनके लाइफ के, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करती है। और कुछ तो लड़के ही होते हैं गधे, जो बीवी के चक्कर में आके या तो ऐसे ही, उनको खुद नहीं रहना होता तो चले जाते हैं, खुद नहीं पसंद आते तो चले जाते हैं। यार चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, चाहे कितना भी तनाव हो कोई रिश्ते में,
कोई भी हो रिश्ता, चाहे वो शादीशुदा रिश्ता हो या फिर आप मियाँ बीवी का हो, मतलब या फिर घर वालों का हो या रिलेटिव्स का हो, छोड़ना तो ऑप्शन नहीं होता ना, निभाना ही होता है। मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं सच्ची हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। आप कभी मुझे इस चीज के लिए मजबूर मत करना, या मुझे हिम्मत भी मत कर देना ये बोलने की कि हम दोनों कहीं अलग रहने चलते हैं। बस यही सब चीजें सोच रहा हूँ कि अगर आपने बोल दिया तो मैं क्या करूंगा। हम्म? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ऐसा कहूँगी आपसे सब करने के लिए? आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। आप नहीं कहोगे, आपकी बात ही नहीं है इसमें कुछ, पर बस मैं अपने दिल की बात रखना चाहता हूँ। मुझे उन अंकल के लिए इतना हर्ट हो रहा है, सोचो मेरे माँ बाप के साथ होगा तो मेरा हाल क्या होगा। हाँ? मैं उनके सामने कुछ बोलता तक नहीं हूँ यार। मानता हूँ कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ, चिल्ला देता हूँ, चिढ़ देता हूँ, लेकिन प्यार की वजह से ना, बुरा लगता है इस वजह से। हाँ? I know, अब तुम क्यों रो रहे हो? नहीं बस ऐसे। आई ट्रस्ट यू। आप अपने ऊपर ब्लेम मत लो इस चीज का कि आप ऐसा करोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करोगे। नहीं, जिन लोगों ने मुझे दुनिया दिखाई है, मैं उन्हें छोड़ने की कैसे सोच सकता हूँ। और उस गधे को भी समझना चाहिए कि अगर वो नहीं होते तो वो इंसान इस दुनिया में नहीं होता। हाँ, बचपन में की थी ना उसके माँ ने, उसके बाप ने उसकी टट्टियां साफ। हाँ, किया ना उसके लिए सब कुछ। वो बीमार हुआ तो प्रार्थनाएं करी, उसको कुछ भी हुआ तो भीख मांगी भगवान से जाके। उस पर कोई भी आ जाए या फिर उसका कितना भी बड़ा सक्सेस हो, उसको सेलिब्रेट उससे ज्यादा उसके माँ बाप ने किया। फिर भी ऐसा क्यों करते हैं यार? ये इसी की नहीं है, हर माँ बाप की कहानी है। वो क्या है ना, लोग ये भूल जाते हैं कि जब वो माँ बाप बनेंगे तब उनके बच्चे उनके साथ करेंगे, तब उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा ना कि उन्हें क्या किया अपने होता है, मम्मी। कर्मा वापस आता है। मैंने देखा है ना, हमारे ही घर में ऐसा किस्सा हुआ था ना, भैया का, पता है ना, कजन। जी। आज उनके बच्चे भी उन्हें नहीं रख रहे। सेम होता है, मुझे पता है कर्मा आता है वापस। लेकिन यार क्यों मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि ये दोनों कैसे रहेंगे यार अकेले अपने बेटे से दूर। हाँ? बहुत गलत किया उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। और मुझे आप पे भरोसा है, आप की आंखों में दिख रहा है कि आप अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हो इन सब चीजों का। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू कि आप ऐसा करोगे। मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा मत होने देना। चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े हो, आप शांत रहा करो ना। शांत। अब जवाब मत दिया करो। मम्मी को जितना जवाब दोगे या पापा को, तो और गुस्सा चढ़ेगा उन्हें, और पारा चढ़ेगा उन्हें। तो बेटर है कि आप कुछ मत बोला करो, आप शांत रहा करो। अपने दिल की बात जो भी भड़ास है ना, वो मेरे ऊपर निकाला करो कमरे में, जैसे मैं कहता हूँ। लेकिन उनको मत बोला करो यार, क्योंकि मुझे हर्ट होगा। आप अगर मुझसे प्यार करते हो ना, तो इतनी बात मेरी मानो। मुझे पता है एक साथ दो मर्द तो रह लेते हैं, लेकिन जोक्स अपार्ट, दो औरतें एक साथ नहीं रह पाती। कुछ टाइम तक रह लेती है, बाद में नहीं रह पाती। आई नो दैट, बट स्टिल आप मैनेज करोगे, आई ट्रस्ट यू टू। बट डरता हूँ यार, बुरा आपको डर लगता है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ देखो, इधर देखो। हम्म, मैं जानती हूँ कि मैं रो उनके, नहीं रहा हूँ, आप क्यों रो रहे हो? मैं तो शांति से आपको समझा रहा हूँ ना। रोना क्या है इसमें? नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, लेकिन मैं क्या? आपसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करने वाली, ठीक है? पता है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मम्मी पापा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और हमारी लाइफ में वही होते हैं सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट, हम्म, और कोई भी नहीं होता है। तो जब मैं अपने मम्मी पापा से इतना प्यार करती हूँ, जब आपके कहने पे मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, तो मैं आपसे ये उम्मीद कैसे रख सकती हूँ कि मैं आपको आपके मम्मी पापा से अलग कर दूंगी? आई नहीं, ट्रस्ट यू फॉर दिस। मैं आपको ब्लेम ही नहीं कर रहा हूँ ना जान। नहीं, नहीं मैंने आपसे किएगा। बस रिक्वेस्ट करी, सिर्फ आपके मेरे दिल की बात आपके सामने रखी। आप प्लीज मुझे इसीलिए नहीं बता रहा था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि आप अपने दिल पे ले लोगे कि मैं आपसे नहीं, कह रहा हूँ ये चीज। आप शांत रहिए, सुनिए सुनिए पहले मेरी बात। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे ब्लेम कर रहे हो,
मैं जानती हूँ अंकल ने आपको जैसे बताया, आपको आपके मन में वो चीज़ घर कर गई है, आपको वो चीज़ लग रही है कि कहीं ये भी ये सब ऐसा ना करे। तो मैं आपको चीज़ की क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। और मैं क्यों करूँगी? मम्मी-पापा इतने अच्छे हैं और डाँट देते हैं तो क्या हो गया? क्या मेरे मम्मी-पापा मुझे नहीं डाँटते थे क्या? तो क्या आपको मैं पता है मम्मी क्या पापा इतने अच्छे हैं ना, मेरे लिए क्या क्या किया है उन्होंने। उनके उनके जो मेरे लिए प्यार है ना, मैं उसको जिंदगी में कभी नहीं चुका सकता। इवन दुनिया में कोई ऐसी औलाद नहीं है जो अपने माँ बाप ने उनके लिए जो किया है उसे वो चुका सके। नहीं चुका सकता भाई, कोई नहीं चुका सकता। उनके जितना प्यार कोई किसी को नहीं कर सकता जितना वो मुझे करते। आप भी नहीं कर सकते, पता है। हमारा प्यार तो फिजिकल लेवल पे आके एंड हो जाता है और लाइफ टाइम साथ चल के एंड हो जाएगा। लेकिन जब हमारा भी कोई बेबी होगा तो हम भी उसे बेइंतहा प्यार करेंगे। वैसे ही वो मुझे करते हैं ना। तो मेरा बच्चा मुझे वो चुका पाएगा ना, मैं उनका बच्चा हूँ तो मैं उन्हें चुका सकता हूँ ना आप। यार पैसे कमाने लग गए, ये सब करने लग गए तो ये मतलब नहीं है कि हमें उनकी जरूरत नहीं होती। आजकल ये सब चल रहा है, गलत है, पर मैं नहीं चाहता ये मेरे साथ हो, मेरे माँ बाप के साथ हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं यार। कितनी केयर करते हैं ना आपकी। भले ही लड़ते भी आपसे, लेकिन आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको कभी ये कहा बहू करके भी बुलाया? नहीं ना। आपको नाम से भी करके कभी बुलाया? और बुलाया भी तो उसके बाद क्या लगाया, बेटा या बेटी, है ना। जी। हाँ, हाँ, मैं जानती हूँ। तो मम्मी तो ऐसी आवाज देती है ना, बेटा इधर आना, ऐसी बुलाती है ना आपको भी। हाँ। मेरे को ना, मैं भले ही उनसे नाराज रहूं या गुस्सा रहूं, लेकिन दुनिया की सारी खुशी बस उनके लिए है। जितना भी पैसा कमाऊं सिर्फ उनके लिए। आपको तो पता ही है, मैं पैसे आपके हाथ में तक लाके नहीं देता हूँ। किसको देता हूँ? चाहे जितना भी कमा लूं, मैं किसको देता हूँ? पहला हिस्सा तो मैं भगवान के नाम रखता हूँ, है हुँ, ना। थोड़ा सा हुँ, मंदिर वगैरह जाके, या तो घर के, या तो फिर मम्मी को देता हूँ, या तो कोई जानवर वगैरह को खिलाता हूँ और दूसरा मम्मी को दे देता हूँ, है ना, पूरा का पूरा। बाकी आपको जितना भी खर्चा चाहिए होता है आप मुझसे बताते हो, मैं मम्मी से रिटर्न लेके आपको देता हूँ। इवन अगर ऑनलाइन भी आते हैं तो मैंने अपना तक अकाउंट नहीं सेव कर रखा मोबाइल में। किसका है? मम्मी के ही नाम से है ना। उनको नहीं आता तो क्या, उनके नाम से ही सब कुछ करता हूँ ना मैं। हुँ, हम्म। हाँ जी। इवन पापा भी, पता है ना। मुझे पता है, हुँ, मुझे पहले लगता था शादी के बाद कि यार ऐसा ना हो कि मैं मम्मी के अकाउंट में सब कुछ सेव करता हूँ, मम्मी को सब देता हूँ तो ये मुझसे गुस्सा करेगी कि मुझे क्यों नहीं देते। मैं तो बीवी हूँ, मेरे हक है कि आपका पैसा संभालूं, आपकी जिंदगी संभालूं, आपकी हर चीज संभालूं। लेकिन आपने कुछ ऐसा नहीं कहा। दैट्स गुड, थैंक यू। पर ये भी मत कहना कभी मुझे पट्टे से मारो यार कमरे में आके, कितना भी गुस्सा है, लेकिन उनके सामने नहीं। अगर तुम हमारे कमरे की रानी हो ना, तो यहाँ पे मैं तुम्हारा गुलाम। और इस कमरे के बाहर अगर तुम मेरे माँ बाप की गुलाम हो ना, तुम इस कमरे की रानी। पता है ना। क्या गुलाम बोल रहे हो? मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ काम काज करना है, नहीं, आपकी भी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी इधर, आई प्रॉमिस यू। लेकिन वो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक लाइन जिससे आपको समझ में आए, बस उसका पूरा स्पष्ट मतलब मत लेना। एक डीप थॉट है वो मेरा, समझे। जैसे हाँ, होगा समझ ये कि आप नीचे कम बात करोगे, जितना भी गुस्सा रहेगा मुझ पे निकालोगे, तो इससे होगा ये कि अनबन नहीं होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सब कुछ सही चलेगा होपफुली, है ना। हुँ, देखो, मेरे को बस एक ही चीज चाहिए, मेरे घर वाले, जिसमें आप भी आते हो, समझे। मेरी जिंदगी तुम ही लोगों में है। मैं पैसे भी कमा रहा हूँ तुम ही लोगों के लिए, गुस्सा भी करता हूँ, प्यार भी जताता हूँ तुम ही लोगों पे, बिकॉज आई लव यू ऑल। आई लव यू टू। बट यू डोंट लव देम ना, इसलिए तुमने सिर्फ टू बोला,
मेरे को तुमने ऐसा बोलना चाहिए, लव यू ऑल टू। आई लव यू ऑल। मैं मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, और आपसे ज़्यादा करती हूँ उनसे प्यार। घंटा क्या घंटा? लड़ते तो रहते हो, मेरे को शांत कराना पड़ता है मैटर बीच बीच में घुस के दोनों औरतों के। मैं पिस जाता हूँ बीच में, इधर से मम्मी चलाती है बदल गया तो इधर से तुम बोलते हो कि तुम मेरी बाइक नहीं लेते। हाँ, तो जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ठीक है। बाहर में जाओ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। दुनिया से लड़ो ना, घर वालों से क्यों लड़ना है? पागल कहीं के दोनों। तुम छोटे हो, तुमको उनकी हर बात माननी चाहिए, क्योंकि उनको तुमसे ज्यादा समझ है। उम्र के साथ साथ एक्सपीरियंस भी ज्यादा ही होता है ना? हम्म। बस अच्छा एक ही मेरी बात कहूंगा सुनो। क्या? कि पेरेंट्स ही सब कुछ होता है। भगवान का दूसरा रूप वही है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम भगवान को तक जाने हो। नहीं तो 9 महीने पेट में थे तो क्या जानते थे? या तो थे ही नहीं पेट में तब भी क्या जानते थे कि भगवान कौन, दुनिया क्या? नहीं ना। हम्म। उन्हीं की वजह से ये दुनिया दिखी, भगवान क्या है उसका एहसास हुआ। उनको पूछो, भगवान को पूछने जैसा ही होता है। अगर वो ज्यादा ही बुरा करता है तुम्हारे साथ, तो कुछ साल सहो। हो सकता है धीरे धीरे उन्हें समझ में आ जाए कि हमारे बच्चे ही तो है, और वो नॉर्मल हो जाए। सब कुछ, हर चीज का एक टाइम होता है। मुझे पता है इस दुनिया में हर किसी के अपने माँ बाप के साथ नहीं बनती, कोई कोई बात पे तो अनबन होती ही है, या तो किसी किसी की तो बहुत ज्यादा बनती है ना? हम्म। हर चीज का टाइम होता है। माँ बाप है वो, चाहे वो कितने भी गुस्से वाले हो, जस्ट टेक देम एज अ स्ट्रिक्ट टीचर। मुझे किसी ने कहा था बचपन में, जब मेरे पापा मम्मी बहुत ज्यादा मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा वीक था, तो मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। तो मैंने क्लासेस लगाई थी ऐसी, थोड़ी लाइफ डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे ही 7-8 दिन के सेमिनार अटेंड किए थे। तो वहाँ पर मैंने उनको कहा था कि उनको पर्सनल में जाके मैम को मैंने बताया था कि मैम ऐसा ऐसा सीन है, मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। और दैट टाइम आई वाज जस्ट इन 7th या 8th क्लास, हो गया मुझे कुछ अक्ल ही नहीं थी। तो उन्होंने मुझे एक बोला था कि फिर माँ बाप चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट हो, कितने भी गुस्से वाले हो, कुछ भी हो, तो ऐसा समझो ना कि वो तुम्हारी जिंदगी के स्ट्रिक्ट टीचर है, जो परमानेंट है। उनकी बात सुनोगे, उनके हिसाब से चलोगे, जिंदगी में कभी नहीं हारोगे, सिर्फ सीखते रहोगे। क्योंकि उन्होंने जो गलतियां की है, वो गलतियां वो नहीं चाहते कि तुम भी दोहराओ और पछताओ। पर वो कभी कभी ये भी तो भूल जाते हैं ना कि अगर ये गलती करेगा ही नहीं तो सीखेगा नहीं। पर वो बिना गलती किए ही तुम्हें सिखाना चाहते हैं। दैट्स इट। उनको समझो, है ना? हम्म। ये समझाया था। और उस दिन से मैंने उस बात के बारे में सोचना छोड़ दिया कि मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस लगती है, ये होता है वो होता है। मैंने उस चीज के पीछे की पॉजिटिव साइड्स देखना शुरू कर दी कि क्यों रोकते हैं, क्यों टोकते हैं, क्यों मुझे बाहर अकेले बाइक लेकर, क्योंकि उम्र भी नहीं थी यार, स्कूटी लेकर या तो साइकिल लेकर नहीं जाने देते, क्यों दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे दूर दूर ऐसे साइकिल लेकर चलाने जाने नहीं देते, क्योंकि उनको डर लगता है कि ये नादान है, छोटा है, ट्रक वगैरह के नीचे आ गया तो। तब ये नहीं समझता था, लेकिन अब समझता है कि यार सही थे वो लोग जो नहीं जाने थे। तो बस राइट। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार ऐसा कभी मत करना, इवन किसी ने नहीं करना चाहिए। आपको रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, ठीक है। पता है, शादी के बाद ही ज्यादातर घर टूटते हैं, ये तो सब कुछ अच्छा ही होता है, या तो अनबन की वजह से, या तो पेरेंट्स की खुद की वजह से, क्योंकि वो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाते, आजादी नहीं दे पाते, या तो जो लड़कियां ही होती है उस वजह से। बहुत सारे रीजंस होते हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बहुत सारे होते हैं। पर छोड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन हर लड़की जैसी नहीं होती है ना। पता है मुझे, मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सामने बात रखना हूँ अपने दिल की। नहीं रख सकता, ठीक है, नहीं रखूंगा। छोड़ो मुझे, नहीं अच्छा रखूंगा। सुनो, सुनो ना, इधर, सुनो ना। नहीं इधर चाहिए पहले। मुआ। वो सब तो ठीक है, तुम्हारे आंसू लग गए, पहुंचो कल पहुंचो मेरा, आप पागल सी। और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और मैं मतलब लड़ूंगी भी नहीं मम्मी से, ठीक है। पक्का?
प्रॉमिस। मुझसे लड़ो जितना लड़ना है, ठीक है? और आपको छोड़ने के लिए कभी नहीं कहूँगी क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है। आपसे भी। आई लव यू। आई लव यू टू। थैंक यू एंड सॉरी। बाद में क्या आपका थैंक यू सॉरी कुछ मत बोलो। पास आओ। हम्म। ऐसा कुछ मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। हम्म। हे गाइस, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? सब्सक्राइब कर दिया करो, वरना बहुत मारूंगी। और प्लीज लाइक, शेयर एंड बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स लिखा करो। हम दोनों पढ़ते हैं, मैं और मोहित सर दोनों। सो प्लीज कर दिया करो और लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच अब तक के सपोर्ट के लिए।